Hello everyone and welcome back to the Total NCERT. For all our class 12 CBSE biology student, this video is an absolute game changer for your board exam preparation in 2025 and 2026. क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रिड्यूस सिलेबस की जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बस एक ही सवाल होगा कि क्या सच में कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ है और कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हर एक डिलीटेड चैप्टर, टॉपिक और प्रैक्टिकल को कवर करेंगे एकदम डिटेल में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपसे इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सिलेबस रिड्यूस क्यों किया गया है। ये डिसीजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अंडर लिया गया है। इसका मेन मोटो है स्टूडेंट पर बर्डन कम करना, रोट लर्निंग यानी कि रट्टाफिकेशन को कम करके प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल समझ को बढ़ावा देना। जो कंटेंट रिपीटेटिव है, आउटडेटेड है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसे रिड्यूस कर देना। तो यानी ये रिडक्शन आपके लिए एक एडवांटेज है जिससे आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिए गए हैं। यहाँ पर 3 पुराने चैप्टर्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। मतलब आपको इन चैप्टर्स को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से चैप्टर्स हैं, चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर है इसको फुल्ली डिलीटेड कर दिया गया है, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर को भी फुल्ली डिलीटेड कर दिया गया है। देन चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम था एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर को भी फुल्ली डिलीटेड कर दिया गया है। ओके, अब हम ये समझते हैं कि जो रिड्यूस सिलेबस हुए थे इनके हर एक चैप्टर में दिया क्या गया था। तो देखो, सबसे पहला जो चैप्टर था इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपने क्लास 7th में भी पढ़े हुए थे, इसीलिए ये चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर में एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इन्हें भी सिलेबस से हटा दिया गया है। अब लास्ट है चैप्टर नंबर 16। ये बड़ा चैप्टर था जिसमें पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए गए थे। ये पूरा चैप्टर अब बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, तो इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को आप सेफली इग्नोर कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ हिस्से को डिलीट कर दिया गया है, पर कुछ हिस्से अभी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे 2 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 13 को। इसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर से इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को हटाया गया है। जैसे अगर मैं लेटेस्ट NCERT के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये चैप्टर अब चैप्टर नंबर 11 हो गया है, ठीक है। पर हम ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग ही देखेंगे क्योंकि सभी के पास लेटेस्ट NCERT शायद नहीं हो, ठीक है। तो न्यू NCERT के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 11 है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं वो समझते हैं। फर्स्ट है 13.1 ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। देन 13.1.1 ये टॉपिक था मेजर अबायोटिक फैक्टर्स का। फिर थर्ड टॉपिक है 13.1.2, ये था टॉपिक रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। देन उसके बाद 13.1.3 ये टॉपिक था अडेप्टेशंस का, ठीक है। पर ध्यान रहे इस चैप्टर के पॉपुलेशन इंटरेक्शन और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी सिलेबस में ऐड हैं, तो आपको उनको सेफली पढ़ना है और फोकस के साथ पढ़ना है। अब दूसरा चैप्टर देखो, वो है इकोसिस्टम, यानी कि ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 और न्यू NCERT के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस याद रखना।
तो इस चैप्टर से जो जो चीज़ें रिड्यूस हुई हैं हम नीचे इसको देखते हैं। पहला है 14.6 इकोलॉजिकल ससेशन, ठीक है। देन 14.6.1 ये टॉपिक का नाम था ससेशन ऑफ प्लांट्स। देन 14.7 यानी कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसमें इंक्लूडेड था कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, दोनों ही डिलीटेड हैं। फिर 14.8 यानी इकोसिस्टम सर्विस इस टॉपिक का नाम था, लेकिन इसमें कुछ आपको चीज़ें पढ़नी भी हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड डीकम्पोजिशन। ये टॉपिक्स अभी भी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इनको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सिलेबस रिडक्शन सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल्स में भी कुछ एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ को हटा दिया गया है, तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को आपको लैब में तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं डिलीटेड एक्सपेरिमेंट्स को। फर्स्ट है अलग अलग साइट से सॉइल कलेक्ट करके उसका टेक्सचर, मॉइस्चर और पीएच टेस्ट करना। दूसरा, डिफरेंट वाटर बॉडी से वाटर कलेक्ट करके उसका पीएच, क्लैरिटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म चेक करना, ये भी आपको नहीं करना है। देन थर्ड, एयर में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का स्टडी करना, ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है। फिर फोर्थ, टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी पर स्टडी करना, ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट के साथ साथ कुछ डिलीटेड स्पॉटिंग्स भी हैं, ठीक है, तो उसको भी देखो। फर्स्ट है ज़ीरोफाइटिक, यानी ज़ीरोफाइटिक मतलब जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स, यानी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि ड्राई कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करवा पाए, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट इन दोनों की एडाप्टेशंस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी डिलीटेड हैं। देन सेकंड था इसमें एक्वेटिक, यानी कि वाटर कंडीशन में पाए जाने वाले 2 प्लांट्स और 2 एनिमल्स के एडाप्टेशंस पर कमेंट करना था, ये भी स्पॉटिंग आपकी कंप्लीटली रिमूव हो गई है। तो बेसिकली इन प्रैक्टिकल से आपको छुटकारा मिल गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन चेंजेस के साथ कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ मैं आपको पावरफुल टिप्स दे रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके पूरे क्लास 12th जर्नी में। सो हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली इन क्लास 12th। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbseacademic.nic.in, इससे लेटेस्ट सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एमपी बोर्ड के लिए भी सेपरेट आपको लिंक मिल जाएगी। यही आपका फाइनल ब्लूप्रिंट होता है, तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना और आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसको ज़रूर मैच करना है इससे। देन सेकेंड, एनसीईआरटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब डिलीटेड टॉपिक्स हट जाने से एनसीईआरटी बुक और भी ज़्यादा फोकस हो गई है। हर रिटेन्ड टॉपिक को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मतलब हर रिटेन्ड टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है आपको। देन थर्ड, रिवाइज्ड रेफरेंस बुक यूज़ कीजिए। कोई भी नई बुक खरीदते वक्त ज़रूर चेक कीजिए कि वो लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, यानी कि 2025-26 के अकॉर्डिंग हो। नीट एस्पिरेंट्स बी वेरी केयरफुल। जो भी स्टूडेंट अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि जो एनसीईआरटी से जो रिड्यूस सिलेबस हुए हैं वो उनके टॉपिक्स में कवर होते हैं, यानी कि जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं आपको उनको भी अच्छे से पढ़ना है। तो जो एनसीईआरटी से रिड्यूस हुआ है आप उसको बिल्कुल छोड़िए मत, आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको और कुछ बेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी क्लास 12th बायोलॉजी के रिड्यूस सिलेबस यानी कि 2025-26 के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में कवर किया। 3 फुल्ली डिलीटेड चैप्टर्स, फिर 2 पार्शियली डिलीटेड चैप्टर्स और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि डिलीट हो गए हैं, फिर डिलीटेड प्रैक्टिकल्स और स्पॉटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी डिटेल वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। अपने डाउट और सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को सही गाइडेंस मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। एंड सभी को स्टे ट्यून।